नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू टॉक। मैं हूं आपके साथ चश्मा फारूकी। आज इस शख्सियत को लेकर आपके रूबरू हाजिर हुई हूं। आप समाजी खिदमत गुजार हैं और लड़कियों की बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ी हुई हैं। उसके बाद आप कलम भी हाथ में लेती हैं, लिखती भी हैं। आप हैं मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा, जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कनीज़ फ़ातिमा साहिबा, उर्दू टॉक में आपका इस्तकबाल है। जज़ाकल्लाह खैर। कनीज़ फ़ातिमा साहिबा, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे आप आज यहाँ दिल्ली में कैसे पहुँची यहाँ तक। अपने सफ़र के बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे मौका दिया बोलने का। मैं कनीज़ फ़ातिमा बिहार से बिलोंग करती हूँ। बचपन में हमारी पढ़ाई लिखाई भी अपने बिहार में ही, गांव की छोटे से गांव से, जितवारपुर चौथ उसका नाम है, छोटे से कस्बे से बिलोंग करती हूँ जी। शुरुआत की पढ़ाई हमारे गांव में ही हुई हमारी। फिर उसका जितवारपुर चौथ का समस्तीपुर टाउन हुआ हमारा। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है समस्तीपुर। कॉलेज में जब आगे पढ़ाई हुई, जो स्कूलिंग का टाइम था, वहाँ कॉलेज नहीं होते थे गांव में। तो जब स्कूलिंग ख़त्म हुआ तो समस्तीपुर में हम लोग शिफ्ट हुए। हमारे फादर मतलब बहुत, हमारा भी बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है। वहाँ मायूब समझा जाता था लड़कियों को बाहर निकलना। बहुत सारी बातें ऐसी थी जिससे हमारे फादर मदर को सफ़र करना पड़ता था। तो उन्होंने हमारी सहूलत की वजह से समस्तीपुर में एक फ्लैट ख़रीदा। बाटा हाउस की उस वक्त नीलामी हो रही थी, तो हमारे फादर ने ख़रीदा। फिर हमारी जो कॉलेज की पढ़ाई हुई, विमेंस कॉलेज में हमारी पढ़ाई हुई वहाँ समस्तीपुर में पास कोर्स किया। 2 इयर्स का, ऑनर्स नहीं था उस वक्त जी। फिर हम लोग मेरे एक भाई थे, जामिया में पढ़ रहे थे, वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, बीटेक कर रहे थे। उनके साथ हम यहाँ आ गए डिप्लोमा का एंट्रेंस देने के लिए जामिया में। फिर जामिया में रम गए। हाँ, रम गए हम जामिया में, यहीं अच्छा लगा। यहाँ से फिर वहाँ जूलॉजी ऑनर्स चाह रहे थे करना। ऑनर्स 1 साल अलग होता था, तो पास कोर्स करके हम यहाँ आ गए। यहाँ फिर उर्दू ऑनर्स किया जामिया में, 3 इयर्स किया, एंट्रेंस दिया, क्वालिफाई हुए, 3 इयर्स रेगुलर किया। फिर यहीं एमए किया है। महर्षि दयानंद से हमने बीएड भी किया है। ठीक है। फिर छोटे छोटे बच्चे जब बड़े हो गए और हमारे हस्बैंड अच्छी शख्सियत थे लेकिन बहुत ईमानदार थे, इसलिए हालात बहुत अच्छे नहीं रहे। तो घर में भी सरवाइव करने के लिए मुझे थोड़ा बहुत काम करना पड़ा। तो एजुकेशन से ही लगे रहे। फिर स्किल डेवलपमेंट आया सरकार का, प्रधानमंत्री कौशल योजना। मैंने वहीं से कंप्यूटर डिप्लोमा किया 1 साल और डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स किया दूसरे साल, और उसी में पढ़ाना भी शुरू कर दिया। डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स किया था वीवो बदरपुर से, वहीं एनाटॉमी पढ़ाना शुरू किया। और कंप्यूटर टेक किया है, STC से 5 नंबर पे था। एक साहब कहीं से लाए होंगे जी। जब कोर्सेज लाया जाता है तो बच्चे कलेक्ट किए जाते हैं, तो उस वक्त में हम भी वहाँ कहीं पढ़ा रहे थे बच्चों को, वहाँ भी लेके आए थे अपना पम्पलेट। तो हम भी अप्लाई किए, हमने भी वहाँ कोर्स किया, फिर वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर एक बार हमारे पति कोई डॉक्टर साहब थे जफ़र, वो बाहर चले गए। वैशाली पुष्पांजलि में थे वो, सीनियर डॉक्टर थे, और वो डायलिसिस में ही थे। उन्होंने कहा आप हमारे यहाँ काम कीजिए। फिर हमारा इंटरव्यू हुआ वहाँ 2016 में फरवरी में हमारी वहाँ जॉब लगी। तब से जब तक CA 13 दिसंबर 2019 तक वहाँ काम करते रहे। जब से CA हुआ तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल वो काम चला गया। तब से हम कौम की खिदमत कर रहे हैं। कई ऐसे NGOs हैं जहाँ कोई इश्यूज़ होता है तो वो मुझे हैंड ओवर कर देते हैं, या पुलिस के पास भी कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं मोहल्ले के, किसी और मोहल्ले के भी, तो वो पुलिस वाले भी हमको छोटे मोटे इश्यूज़ पे, ज़्यादा लंबा केस नहीं चलता है तो हम लोग ही सॉल्व करते हैं। तलाक का मामला हो, घरेलू झगड़े हो गए, पड़ोसी से झगड़े, मकान मालिक से झगड़े हो गए, या छीन झपट हुआ मेट्रो के नीचे, कुछ ऐसे केसेस होते हैं तो वो MLA के पास भी होते हैं तो वो हमको दे देते हैं। हम उनके घर जाके काउंसिलिंग वगैरह भी करते हैं।
फिर सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, और उससे कुछ ज़्यादा क्रिटिकल होता है तो फिर पुलिस के पास जाता है। और जब CAA NRC हुआ तो 22 मार्च को जनता कर्फ्यू हुई थी। जनता कर्फ्यू होते ही जब खुद को अपने घर में बंद कर लिया, सैटरडे रहा होगा, संडे को फिर एकाएक इमरजेंसी लग गई, तो जो जैसे थे वहीं थम के रह गए। अब लाखों लोग रहे होंगे शाहीन बाग में मौजूद, दुनिया भर से आए हुए थे, तो न गाड़ी बंद हो गई, हाँ बैंक बंद हो गया, हर जगह से जब लोगों को सहूलत नहीं मिली तो तकरीबन यहाँ के लोग यहीं रह गए। तो 3 महीना समझिए शाहीन बाग का किचन भी चला है, जो हमारे यहाँ शरणार्थी नहीं कहिए उनको, हमारे मेहमान रहे होंगे, तो उन लोगों को 3 महीना तक यहीं छुप के रहना पड़ा, या जैसे भी जब कोई रास्ता ही नहीं था, कोई सहूलत ही नहीं था जाने का, तो वो यहीं रहे, यहीं रमज़ान करे, यहीं ईद करे उन्होंने हमारे साथ। और एक सवाल मेरे जहन में आता है, आपने समस्तीपुर में पढ़ाई शुरू की क्योंकि अपना बेसिक वहीं से शुरू हुआ था आपका, फिर आपने जामिया में आके पढ़ाई शुरू की, फिर आपने कंप्यूटर कोर्स किया, दूसरी तरफ आपने डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स किया, तो आप असल में क्या करना चाहती थी? आपकी खुद की क्या ख्वाहिश थी? देखिए, लिटरेचर पढ़ने के बाद ना आप BA कर लेते हो, MA कर लेते हो, लेकिन काम करने के लिए ना टेक्निकल कोर्स की ज़रूरत होती है, प्रोफेशनल कोर्स की ज़रूरत होती है, वो हमारे पास नहीं था, तो इस वजह से करना पड़ा कि क्या पता वहाँ हमको जॉब हो जाए, काम चाहिए था। काम चाहिए था। आप ये क्राइम ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ी हुई हैं, तो उससे आप कैसे जुड़ गई जाकर? वो तो एक अलग डिपार्टमेंट हो गया। हाँ, लोगों ने जोड़ा। अच्छा। जो लोग काम करते थे उन लोगों ने मुझे जोड़ा कि आप यहाँ का हर एरिया में, ज़रूरी नहीं कि आपको कहीं और काम मिला है, NGO कहीं चल रहा होगा, बिहार में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, बंगाल में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, तो वो लोग को अगर केस आता है तो जो दिल्ली में आएगा, जो मतलब हमारे शाहीन बाग में आएगा, तो वो लोग तो आएंगे नहीं ना। तो इंटरनेट से जुड़ जाते हैं लोग, तो केसेस हमको आ जाते हैं। अच्छा, आपके ट्रस्ट में क्या काम होता है? हमारे जब हमारे पति जिंदा थे तो हम एजुकेशन पे ओनली काम करते थे, उर्दू एकेडमी से कॉन्ट्रैक्ट लाते थे, जो इलिटरेट को लिटरेट बनाया जाता था, उनको ATM चलाना, बैंक में फॉर्म भरना, ट्रेन में रिजर्वेशन करना। अच्छा। ये हम लोग 18 बरस से लेके 65 साल की लेडी को मैंने सिखाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह 25 ऐसी लेडी हैं जो 3 साल 4 साल 5 साल में अब इतना पढ़ लिख ली है कि खुद से कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर ली, खुद से सारे काम करती हैं। ऐसे मतलब एडल्ट एजुकेशन पे हमने काम किया है, छोटी बच्ची से ज़्यादा। थोड़ा टफ होता है कि लोगों की जो ज़बानें हैं, जैसे हिया का ना बोदो, हुआ का नस्तनी, हुआ का नस्तईन पढ़ के जो नमाज़ पढ़ती थी, कुछ दादी अम्मा थी, कुछ बुआ सास थी, वो जो रट लेती थी, वो बड़े मुश्किल से ज़बान टूटता था, उस पर मैंने काम किया है। और कम से कम 25 लेडी शाहीन बाग में अभी ऐसी हैं, और आप चाहेंगी तो कुछ के इंटरव्यू भी मैं करा दूंगी। वो अब कुरान शरीफ माशाल्लाह पढ़ती हैं, ATM चलाती हैं, बैंक में फॉर्म भरती हैं, और जब किचन में का हम लोग काम शुरू किए थे, कुछ लोगों को राशन देते थे या पका खाना भी, तो साइन कराते थे। तो बहुत सी लेडी थी, उनको आता भी होगा तो कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मैं बोलती थी वो भाई कर दो, बच्चे कर दो, ऐसे बुलाती थी, आप कर दो। मैं बोली जब तक साइन नहीं करोगे तब तक आपको न खाना मिलेगा। तो लोगों ने अब साइन करना भी सीख लिया है। बहुत लोग जो करना भी जानते होंगे, तो आप उसमें पढ़ाई के लाइन में ही नहीं रहते हो। बच्चे पढ़ लेते हैं, हमारे ही सामने बच्चे पैदा होते हैं, बड़े हो जाते हैं पढ़ लिख के, लेकिन माएँ पढ़ी लिखी होती है, वो दिन ब दिन उनका जो मोटिवेशन है डाउन होता जाता है। तो हमने लोगों को इसमें डेवलपमेंट पे भी काम किया है। लोग साइन भी कर लेते हैं, लोग अपना फॉर्म भी भर लेते हैं, बहुत चीज़ सिखाया है। लेकिन ये आपकी बड़ी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी। हाँ, उसमें आप अपने घर में और इस काम में कैसे तवाज़ुन कायम करती हैं? हाँ, थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ता है बच्चों के हिसाब से। कुछ हमारी लड़की थी, उसका मॉर्निंग स्कूल हुआ करता था, और लड़का का दोपहर में स्कूल हुआ करता था। उसके हिसाब से हम शाम में, और जब तक हमारी बेटी नहीं आती थी तब तक काम करते थे। आप अपने को कहाँ तक कामयाब समझ रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह लोग खुश हैं हमारे काम से, और आज भी ज़रूरत होती है तो लोग याद करते हैं कहीं भी कि कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप जाओ कमर भाई की वाइफ से कहो,
अच्छा। हाँ, कमर अंकल की वाइफ से कहो, कनीज फातिमा से कहिए, कोई भी ऐसा इश्यूज होता है जो क्रिटिकल होता है, जो लोगों से सॉल्व नहीं हो पाता, वो भेज देते हैं, कहते हैं हमारे पास, तो हमसे जो हो सकता है कोशिश करते हैं। आप किस तरह के मज़ामीन लिखती हैं? आप लिखती भी हैं ना? जी, जो अभी के माहौल में जो इश्यूज होते हैं, जैसे 2 साल हुआ सीए का, सीए क्यों लाना चाहते हैं उस पे भी लिखे। और ये तो सियासती मजमून होगा ना? हाँ, या फिर आप ऑर्डनरी कहानियाँ वगैरह, गज़लें, नज़में, अफसाने, कुछ ये भी लिखती हैं? हाँ, कहानी भी लिखती हूँ। नज़म लिखा है ना शाहीन बाग पे, शाहीन मुझको कहते हैं शाहीन बाग की, निगरानी कर रही हूँ वतन के चराग की। उस वक्त जो ध्यान में आया उतना अच्छा से याद नहीं है, मगर लिख लिया है, मोबाइल में है, मोबाइल पे ही लिखा था, अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ, मोबाइल में ही लिखा था। शायद एक बार एक पर्ची उर्ची कुछ बनाया था, 1-2 जगह बांटा बच्चे को, मोबाइल में ही अभी तक डंप है। निगरानी कर रही हूँ वतन के चिराग की, खुद ही लिखा, एक बार स्टेज पे गाया था, एक बार वहाँ भी गाया था, जो किसान आंदोलन हुआ था। आप हर जगह पेश रहती हैं? हाँ, पेश रहती हूँ कि आप नहीं जब जाते हो, आपका प्रेजेंटेशन नहीं होता है तो आपको दुनिया भुला देगा। तो शाहीन बाग एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा मुहिम रहा, एक ऐसा प्लेटफार्म रहा कि जिसको भुलाना नहीं चाहिए किसी को। लोगों में अवेयरनेस आया। हमारी हाउसवाइफ, सबसे बड़ी खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो हाउसवाइफ में अवेयरनेस आया है कि अपने हक के लिए आप कम से कम बोल सकते हो। बिल्कुल। हाँ, वो हमारी औरतों ने बखूबी निभाया। हमारे जो भी काम किए डेवलपमेंट के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, वो काम आया शाहीन बाग। इन सब के कामों के लिए आप जाहिर घर से बाहर रहती होंगी, तो आपकी फैमिली आपका कैसे ताउन करती है? उनको भी तो आपकी ज़रूरत पड़ती होगी ना? जी, अब बच्चे हॉस्टल में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा वक्त देती हूँ, लेकिन जब बच्चे 10th तक हमारे बच्चे हमारे साथ रहे, जैसे जैसे बड़े होते गए तो 11th 12th कोचिंग में ही कराया। 2 बच्चे एक बार 12th किए हैं तो वहाँ राजस्थान में रख दिया तो फ्री हो गए। अभी बच्ची 10th करी है, रहमानी 30 में है, बच्चे हॉस्टल में है, इसलिए मैं अच्छी तरीके से काम कर पाती हूँ। उस दरमियान में आपने खाना पहुंचाने की एक मुहिम शुरू की थी, तो वो खाना आप अपनी जेब से पहुंचाती थी या लोगों से मिलजुल कर आपको करना पड़ता था, या अपने ट्रस्ट के ज़रिए करती थी? हाँ, कभी मैं अपनी जेब से कुछ नहीं करी हूँ, और मैं इस लायक भी नहीं हूँ, झूठ क्यों बोलूँ। कुछ मदद लोगों से लेके मैं लोगों को मदद प्रोवाइड करती थी। अच्छा। कलेक्ट करते थे, चंदा करते थे। अच्छे जो साहिब रसूख हुआ करते हैं, साहिब हैसियत हुआ करते थे, शाहीन बाग में इसकी पहचान हो गई कि कौन ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं खिदमत खल्क करना। उन लोगों ने हमारी मदद की अल्हम्दुलिल्लाह। इस वजह से ये शाहीन बाग का किचन कामयाब हुआ लॉकडाउन में। इतने अरसे में जो आपने काम किए हैं, आपने कई फील्ड में काम किया है। पहले आप पढ़ाई की, उसके बाद फिर आपने कंप्यूटर से दिलचस्पी हो गई, फिर आपने डायलिसिस वाला काम किया, फिर आप इस प्रोटेस्ट में भी रही, उसके बाद फिर आपने खाना भी सप्लाई किया। तो इन सब की ज़िंदगी के दरमियान में ऐसा कोई वाक़या है जो आपको हमेशा के लिए याद रह जाए? हाँ, ऐसा कोई वाक़या है कि कभी आपकी ज़रूरत हर एक फील्ड में होती है और आप 2-4 काम भी नहीं कर पाते हो। 24 घंटा में 15 एक दिन मीटिंग हमारी थी और 2 मीटिंग मुश्किल से कर पाई थी। एक क्रिटिकल इंजरी हुई थी जिसको हमको ही पहुंचाना था, हमारे हैंडओवर किया गया था पेशेंट को। वो लोग हॉस्पिटल का काम होता है ना कि आप हैंड ओवर करके किसी को जाओगी जब शिफ्ट चेंज होता है तो, और जब वो लोग आते हैं, वो देर से भी आते हैं तो वो हमको सब कुछ हैंड ओवर करेंगे तब। तो मॉर्निंग का भी हमारा टाइम ख़राब हुआ था और उसके बाद भी टाइम ख़राब हुआ था। उस दिन हमारी बेटी का एग्ज़ाम भी था, वो लेके जाना था। बहुत सारा टाइम इधर उधर हो गया था, बहुत मुश्किल से मैं कर पाई थी और बेटी को लेट पहुंचाया था। वो दिन मुझे बहुत ज़िंदगी में याद रहेगा। बेटी नाराज़ हो गई थी हमारी कि दुनिया भर का काम करती हो, आपको हमारे लिए वक्त नहीं है। उस दिन मैं सोची बहुत कि आप सारे काम नहीं कर पाओगी। तो अब टीम बनाया है मैंने और जहाँ हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वहीं जाती हूँ। अब हमारी टीम भी काम करती है, हमारे साथ अच्छे लोग हैं और वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाती है। मैं नाम भी बोलना चाहूँगी। अभी नुसरत खान है, दरभंगा से हैं, एक रफत खान है,
वो आली गाँव में सब ख़वातीन ही जुड़ी हुई हैं? हाँ, मैं ख़वातीन के साथ रहती हूँ, क्योंकि देखिए एक बात तो है कि आप जब सोशल होते हो तो आप कितना भी अच्छा काम करते हो, दो लोगों के बीच अगर कंप्रोमाइज़ कराने जाते हो तो एक लोग खुश होते हैं, एक नाखुश होते हैं, वो आप पे चार्ज लगा देंगे। आप किसी जेंट के साथ काम करते हो, मैं विडो औरत हूँ, कल को क्या हो तो लेडीज़ के साथ ज़्यादा काम करती हूँ। हमारे अच्छे लोग हैं, खैरख़्वाह हैं, वेल विशर हैं हमारे साथ, बट कोशिश करती हूँ खुद की सिक्योरिटी पहले, खुद सिक्योर नहीं हो तो आप किसी को क्या मुंह दिखाओगे, क्या बात करो, कौन सुनेगा आपकी बात। तो ज़्यादा ख़वातीन के साथ रहती हूँ, सिक्योर रहती हूँ, और जेंट्स का भी कोई ऐसा मसला होता है तो लेके ही जाती हूँ। अच्छी खासी टीम है। आपके साथ इतने लोग शामिल रहते हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, हाँ। तो आप क्या देखती हैं कि उनको उर्दू में दिलचस्पी है? कुछ लोग तो हैं दिलचस्पी के लिए, और कुछ लोगों में दिलचस्पी डालना चाहती हूँ। अच्छा। कि मुझे वो एक जगह पढ़ने का मौका भी मिला था, उर्दू है नाम मेरा, मैं गालिब की सहेली, मैं मेरे के हमराज में, भूल गए। चले कोई बात नहीं, तो इकबाल अशर साहब की गज़ल है और बहुत खूबसूरत मौके पर हमने एक ही जो हाँ, वो जब सुनाई तो बहुत सारी लड़की खुश हुई है। अच्छा। तो वो पढ़ना चाहती है। जब उर्दू एकेडमी से मैं कोर्स लाती थी, हाँ। तो ज़्यादा तो उर्दू में ही कराया है। जी जी बिल्कुल। और वहाँ से मैगज़ीन वगैरह भी ला के लड़कियों को देती थी। मैगज़ीन में अच्छी अच्छी कहानियाँ होती हैं, जिस कहानियाँ से इंटरेस्ट होता। मैं अपनी बेटी को भी कई ऐसी स्टोरी बुक देती थी जिससे उर्दू पढ़ना शुरू करे। हमारी सारे बच्चे माशाल्लाह जामिया से पढ़े हैं, तो जामिया में तो कंपलसरी है इस्लामियात, 1 साल का। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट में आप कोई भी कोर्स कर रहे हो तो वहाँ कंपलसरी होता है उर्दू, इस्लामियात वगैरह। तो हमारे बच्चे माशाल्लाह इस लाइन में है, पढ़ते भी हैं। और बच्चे भी यही काम करते हैं तकरीबन, अपने दोस्तों में, अपने हॉस्टल में, अपने ग्रुप में, रूममेट हो चाहे क्लासमेट हो, जो चीज़ें मैं पास करती हूँ कि उर्दू एक ऐसी चीज़ है, जो ऐसी खूबसूरती है कि हर एक के पास। हाँ, और नहीं उसके वर्ड में ऐसी खूबसूरती कि आप जब बोलते हो तो लग रहा है कि मैं कुछ ऐसा डिश परोस रही हूँ जिससे आप सेटिस्फाइड हो जाओगे, खुश हो जाओगे। कुछ ऐसा जरीदार जोड़ा है जिससे आप अपने आप को लगेगा कि अच्छी पर्सनैलिटीज वाले महसूस करोगे। आप टॉक के नाजरीन को कोई अहम पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, आसान है, आसानी से। अब तो नीट में भी उर्दू में आ गया है कोर्सेज वगैरह। हमारे लिए, हमारे बच्चों को भी उर्दू वाले कोशिश कर रहे हैं कि जो मटेरियल है, जो अब स्टडी मटेरियल आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, वो उर्दू में भी अब प्रोवाइड किया जाएगा। इस बात से बहुत खुशी हुई कि हमारे उर्दू के चाहने वालों ने ये सहूलत प्रोवाइड किया है। और हमने भी अपने बच्चों को कहा है कि उर्दू से नीट वगैरह क्वालिफाई करो। लिटरेचर देखिए हमारा लाइन था, सब फर्स्ट ऑफ ऑल बोले ही नहीं, हम जूलॉजी ऑनर्स करना चाह रहे थे। मेरी लाइन थी कि मेडिकल पास करूं। मेडिकल में अलीगढ़ में एक बार बैठे तो मेरा 11 नंबर कम रहा होगा, तो मैं अपने हस्बैंड से मिली। उस वक्त में उनका बहुत अलीगढ़ में नाम हुआ करता था। मैं पैरवी के लिए गई थी अपने हस्बैंड के पास अपने भाई के साथ कि हमारा अलीगढ़ में एडमिशन करा दो, मगर मेरे पति ने कहा कि पहले शादी करा दो। तो हमारी एग्रीमेंट मैरिज हुई थी मेडिकल के लिए ही। मेडिकल नहीं कर पाए, मगर वो लिटरेचर में हमारे पति गोल्ड मेडलिस्ट हैं। हिस्ट्री में और इंग्लिश में एमए किया है, अलीगढ़ से डबल एमए है। तो मेरे को बात बात में कह देते थे, कमेंट करते थे, अरे साइंस वाले ये क्या जाने, कमेंट करते थे। बट इसलिए मेरी आरजू हुई कि मैं उनके बराबर आने के लिए मैंने लिटरेचर पढ़ना शुरू किया और जामिया में उर्दू से एंट्रेंस दिया, ताकि मेरी पति भी मुझे मदद करे। माशाल्लाह मदद करते थे। उनकी हर लाइन में जानकारी थी। फारसी भी अच्छा जानते थे वो, इंग्लिश भी बहुत अच्छा बोलते थे, काला अंग्रेज लोग कहते थे। उर्दू भी, और हर सब्जेक्ट में उनकी मालूमात अच्छी थी। मेरा बेटा बड़ा वाला बगैर किसी कोचिंग के आईआईटी क्वालिफाई किया, इंद्रप्रस्थ क्वालिफाई किया, जामिया क्वालिफाई किया, अलीगढ़ क्वालिफाई किया। लेकिन अलीगढ़ में पैसे कम लगते थे इस वजह से, और हमारे पति ओल्ड बॉयज़ थे, उसकी वजह से सहूलतें प्रोवाइड हुई वहाँ, तो अलीगढ़ में एडमिशन कराया। अब बेटा मैकेनिकल इंजीनियर है।